देश में मौजूदा वक्त के अंदर बहस चल रही है ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर संविधान बचाओ ट्रस्ट की तरफ से याचिका पेश की गई थी और उस याचिका के अंदर कहा गया था कि देश में मौजूदा समय के अंदर कितने डुप्लीकेट वोट हैं, कितने ऐसे वोट हैं जो एक नहीं दो बार डल रहे हैं, तीन बार डल रहे हैं, ऐसे वोटर कितने हैं ये बताया जाए। चुनाव आयोग से जब इस बारे में पूछा गया तो चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़ा पेश किया गया है, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि उन्होंने 1.66 करोड़ यानी 1.5 करोड़ से भी ज्यादा 1,66,00,000 लोगों के नाम हटा दिए हैं। है ना कमाल की बात। 1,66,00,000 अचंभे की बात है। और यह आंकड़ा मेरी तरफ से नहीं है, यह आंकड़ा खुद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, 1,66,00,000 इतने लोगों का नाम डुप्लीकेट चल रहा था, या जिनका जो है वो मृत्यु हो गई है, उस तरह से कई इसके कारण हैं। लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा कैसे हो गया? 1.5 करोड़ से ज्यादा, 1.5 करोड़ से ज्यादा। और सोचिए जहां पर चुनाव के अंदर कितनी सीटें ऐसी होती हैं जहां पर अंतर 10 वोटों का है, 20 वोटों का है, 50 वोटों का है, 500 वोटों का है, 1000 वोटों का है। कितनी सीट ऐसी होती हैं? पॉपुलर सीटें कई ऐसी होती हैं जहां पर मार्जिन जो है वो 1,50,000, 2 लाख, 4 लाख का होता है। लेकिन जहां पर टक्कर बराबर की होती है वहां पर आंकड़ा जीत और हार का कई बार 1000 तक, 500 तक, 100 तक, 200 तक और 10-20 तक भी आ जाता है। तो ऐसे में ये 1.66 करोड़ यानी 1,66,00,000 लोग, सोचिए कि उनका क्या रोल रहा होगा। और मौजूदा समय में जो सत्ता चल रही है उस सत्ता को लाने में इनका क्या रोल रहा होगा, इस बात की कल्पना आप कर लीजिए। बड़ी खबर मैं इस वक्त की आपको बता रहा हूं। लोकसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं 1.66 करोड़ नाम, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताया है। चुनाव आयोग की तरफ से खुद बताया गया। और क्यों बताना पड़ा है ये जरा सुनिए। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 1.66 करोड़ यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा के नाम वोटर रोल से हटा दिए गए हैं। वहीं रिवाइज लिस्ट के अंदर 2,66,00,000 से ज्यादा लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। यानी जो नया मतदाता जुड़ता है, नया, जैसे कि अभी जिन बच्चों की उम्र 18 साल पूरी हुई है उनका जो नाम जुड़ता है, तो ऐसे में 2.68 करोड़ यानी करीब करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा नाम जोड़े गए हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा नाम काट दिए गए हैं और 2.5 करोड़ से ज्यादा नाम जोड़े गए हैं। और इसके साथ में 2024 में अब लोकसभा चुनाव जो होंगे, आम चुनाव, उसमें अब 97 करोड़ मतदाता वोट डाल सकेंगे। ये जो नाम काटने के बाद और नाम जोड़ने के बाद की जो संख्या आई है वो आई है देश में। वैसे तो जो जनसंख्या ही नहीं हो पाई, जनगणना ही नहीं हो पाई है कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, कितना वोटर है, तो वो ही नहीं हो पाया है। लेकिन चुनाव आयोग के पास में जो आंकड़ा है हमारे देश में मौजूदा समय में वोटर का, वो 97 करोड़ है। वैसे जनसंख्या हम मानते हैं कि 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या देश के अंदर है। आधिकारिक तौर पर नहीं है क्योंकि चुनाव सारे हो गए लेकिन जनगणना नहीं हो पाई। और जनगणना क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा था जातीय जनगणना करिए। राहुल गांधी लगातार इस बात को लेकर के पेंच फंसा रहे थे कि जातीय जनगणना करवाइए आप, और जातीय जनगणना ना करवानी पड़े इसलिए जनगणना ही नहीं हो पाई। हवाला दिया गया कि कोरोना है, कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, बिहार का चुनाव हो गया, बंगाल का चुनाव हो गया, गुजरात का चुनाव हो गया, कर्नाटक का चुनाव हो गया, हिमाचल का चुनाव हो गया। कोरोना के बाद की बात कर रहा हूं। सब जगह चुनाव, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हर जगह के चुनाव हो गए लेकिन जनगणना नहीं हो पाई। तो खैर अभी 97 करोड़
मतदाता इस वक्त में देश के अंदर हैं और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि छह को छोड़ करके बाकी राज्यों में मतदाताओं का रिवीजन किया गया है। 6 राज्यों के अंदर अभी रिवीजन नहीं हो पाया है। तो अब इन 6 राज्यों के अंदर जो रिवीजन नहीं हो पाया है, जो डुप्लीकेट वोटर हैं, उनका क्या असर पड़ेगा, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और 6 राज्य जिनमें रिवीजन नहीं हो पाया उसमें कौन कौन से राज्य हैं? असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं, सारे बड़े राज्य हैं। असम में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। असम के बाद मध्य प्रदेश, बड़ी अच्छी तादाद है मध्य प्रदेश में भी। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम एक छोटा राज्य है इसमें, और तेलंगाना। 6 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर रिवीजन नहीं हो पाया है, यानी 6 राज्यों में जो डुप्लीकेट वोटर का नाम कटवाने का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाया है। चुनाव आयोग खुद इस बात को कह रहा है। अब इन 6 राज्यों के अंदर अगर आप सीटें देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, ऐसे ही करीब करीब जो है वो 25 सीटें तेलंगाना के अंदर है, राजस्थान में 25-26 सीटें हैं और असम में 14 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो 10 से 12 सीट छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो इन राज्यों में अब इतनी सारी सीटें, ये 6 राज्यों का जो आंकड़ा है मुझे लगता है कि 100 के आसपास चला जाएगा। तो 100 सीटें लोकसभा की ऐसी हैं जिन पर रिवीजन नहीं हो पाया है। समझ में नहीं आता है, एक तरफ कहते हैं कि 18 घंटे की सरकार काम कर रही है, मोदी जी कहते हैं 18 घंटे काम कर रहा हूं, छुट्टी नहीं ले रहा हूं, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि 6 राज्यों के अंदर रिवीजन ही नहीं हो पाया है। 6 राज्यों में जो डुप्लीकेट वोटर का नाम काटने की जो प्रोसेस है वही नहीं हो पाई है। अब बताइए इन 6 राज्यों के अंदर जो 100 सीटें हैं उसमें हार जीत में ये जो डुप्लीकेट वोटर है उनका क्या वो रहेगा। अभी खैर इस मामले में सुनवाई चल रही है, अगली सुनवाई 12 तारीख को होनी है। तो 12 फरवरी को इसमें क्या कुछ निकल करके आता है ये जो है वो सामने आना बाकी है। संविधान बचाओ ट्रस्ट की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में मांग की गई थी कि वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट नामों को छांट दिया जाए और उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। पीआईएल पर सुनवाई कर रहे सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने, और इसकी सुनवाई भी कौन कर रहा है सुनिए, यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने चुनाव आयोग से ब्यौरा मांगा। चुनाव आयोग ने उन लोगों के आंकड़े पेश किए जिनकी मृत्यु या फिर नाम रिपीट होने की वजह से वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। बेंच मामले की सुनवाई 12 फरवरी को आगे दोबारा से करेगी। अब सोचिए 6 राज्यों के अंदर, असम में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में, इन 6 राज्यों के अंदर 100 सीटें जहां पर हैं, उन 100 सीटों के ऊपर रिवीजन नहीं हो पाया है। अभी तक जो डुप्लीकेट नाम है या जिनका नाम रिपीट किया जा रहा है या जो मर गए हैं वोटर, वो भी नाम अगर चलते रहेंगे और उनके जगह पर अगर कोई और व्यक्ति जाकर के वोट डाल देगा तो बताइए क्या चुनाव प्रभावित नहीं होंगे? क्या 2024 का चुनाव प्रभावित इससे नहीं होगा? तो बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। एडवोकेट अमित शर्मा ने चुनाव आयोग का हल्फनामा कोर्ट के अंदर पेश किया। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2024 तक कुल 2,68,86,109 नए वोटरों को जोड़ा गया। वहीं मृत्यु, डुप्लीकेशन या फिर लोगों के कहीं और शिफ्ट हो जाने की वजह से 1,66,61,413 नाम हटा दिए गए हैं। आयोग के पैनल की तरफ से बताया गया कि इस समय देश में 96 करोड़ 82,54,560 मतदाता लिस्टेड है, यानी करीब करीब 97 करोड़ मतदाता इस वक्त में लिस्टेड है, जिसमें से अभी 1,66,61,413 नाम हटा दिए गए हैं और नए नाम जोड़े गए हैं 2,68,86,109 ये नए नाम जोड़े गए हैं।
और फिर इसमें 1,83,00,000 लोग 18 साल से 19 साल के एज ग्रुप के हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर 1,83,00,000 यानी करीब करीब 2 करोड़ वोटर वो ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। 2 करोड़। और अब बड़ा सवाल यही है कि इतना सब कुछ जब हो रहा है और इतना सब कुछ हमारे सामने है, तो क्या सचमुच में जिस तरह से तस्वीर उभर करके सामने आ रही है, तो इसको लेकर के यह कहा जा सकता है कि वोटरों के मन में कोई शंका, कोई शक नहीं उभरेगा? क्योंकि जिस तरह की तस्वीर अभी हम देख पा रहे हैं, जिस तरह की कहानी अब हमारे सामने है, तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है। आज दिन में मैंने इस बारे में बात की लोगों से। लोगों ने कहा कि ईवीएम जब तक है, जब तक मोदी जी हैं, ईवीएम हट जाएगी तो मोदी जी 100 सीट भी नहीं ला सकते हैं। ये लोगों के जवाब थे, ये लोगों ने कहा है। कमाल की बात यह है कि लोगों के अंदर एक तरफ चुनाव आयोग को लेकर के, चुनावी प्रक्रिया को लेकर के, चुनाव में प्रयोग होने वाली ईवीएम को लेकर के इतने सारे सवाल हैं, और दूसरी तरफ जो है ऐसी ऐसी चीजें निकल करके सामने आती हैं जो खुद सवाल, शंकाओं को जन्म दे देती है। तो बहरहाल आप बताइए, 6 राज्यों में अभी तक जो है वो जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। और दूसरी बड़ी बात, ये 1.66 यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं। इनका मौजूदा समय में जो सत्ता चल रही है, क्या रोल रहा होगा? आप एक बार जरा सुनिए। आज दिन में जब मैंने लोगों से इसी मुद्दे को लेकर के बात की, ईवीएम वाले मुद्दे को लेकर के बात की, 2024 के चुनाव को लेकर के बात की, बैलेट पेपर को लेकर के बात की, तो लोगों ने क्या कहा, एक बार सुनिए जरा। ईवीएम को हटाना चाहिए। राहुल जी, आपसे एकमात्र सवाल है, पूरा देश आपको वोट देना चाहता है, लेकिन क्या वो वोट आपके पास पहुंच पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ईवीएम हटे बगैर चुनाव नहीं जीत सकते राहुल गांधी। एकदम नहीं हो सकता है। 75 लाख फॉल्स वोटर यूपी में है, 7.5 लाख फॉल्स वोटर खुद नरेंद्र मोदी का अपना कंस्टिट्यूएंसी बनारस में है। कहां से जीत पाएंगे? राहुल जी कृपया ध्यान दीजिए, ईवीएम हटाना ही पड़ेगा। क्या नाम आपका? सुजय घोष। आप इधर से हैं? जी, हम यहीं के वासी हैं। बचपन से पैदा होके बूढ़ा होने को आ गए, यहीं पर है। तो मैं देख रहा हूँ आप में एक अलग तरह का जो है वो गुस्सा कहूँ या जोश कहूँ या उत्साह कहूँ, क्या कहूँ इसको? ये देश का जो हालत है वो हमारे जोश नहीं, हमारे अंदर का खून को उबाल चुका है। यहाँ का बहुजन का हक मारा जा रहा है। हमारे बगल में हेमंत भाई के साथ क्या हुआ ये हम लोग देख चुके हैं। हेमंत सोरेन झारखंड में। जी, हेमंत सोरेन जी के साथ जो हुआ है वो सोच के बाहर है। आदिवासी, बहुजन, एसटी, एससी, ओबीसी, इनका हक मारा जा रहा है। ये इमीडिएट बंद होना चाहिए। ईवीएम को लेकर के आपको भी जो है क्या? ईवीएम नहीं रहना चाहिए। ईवीएम में वोट डालने से दूसरे तरफ में वोट चले जाते हैं। अगर इसमें हम कांग्रेस में डालते हैं तो बीजेपी में चले जाते हैं। सारा हैकर उसके पास है, जितना हैकर वगैरह सब उसके पास है। अरे वो ईवीएम जो है वो जहाँ बन रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके साथ में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी है। ईवीएम को लेकर के आपका भी सवाल है क्या? देखिए ऐसा है, ईवीएम जब तक रहेगा तब तक मोदी है, इसलिए कि मोदी को मालूम है कि हमको पब्लिक का वोट नहीं चाहिए। मेरा ईवीएम साथ है तो सारा साथ साफ है। ईवीएम हटाओ! कोई भी आंदोलन होने से कोई मतलब नहीं होता है। जानते हैं कि मेरे साथ तो ईवीएम है, पब्लिक का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे। इसलिए तो नारा लगाते हैं 400 पार। क्यों? अगर वो बैलेट पेपर में जब भी आ जाएंगे ना तो 100 से 150 से ज्यादा सीट नहीं ला पाएंगे। चौकीदार चोर है, गली-गली में चोर है। अरे लेकिन बैलेट पेपर से वो चंडीगढ़ का चुनाव जीत गए। वो एक्सपेरिमेंटल था। बैलेट पेपर में कैसे चुनाव करना है, चोरी करना है। सुप्रीम कोर्ट धमकियां देता है लेकिन जजमेंट नहीं देता है।
सुप्रीम कोर्ट बोला ये घिनौना काम है, हत्या है लोकतंत्र का, लेकिन कलम नहीं चल पाता है सुप्रीम कोर्ट का। हम सुप्रीम कोर्ट से बोलते हैं आगे बढ़ो सुप्रीम कोर्ट, जनता तुम्हारे साथ है। ये आम आदमी के मतलब अभी दिल में ये बात आ गई है कि ईवीएम हटना चाहिए। क्या कुछ नेता जो है वो आपके दिमाग में डाल रहे हैं? कोई नेता नहीं है सर, हम लोग कोई नेता का सुनते नहीं, हम लोग आम आदमी है, रोज कमाना रोज खाना, रोज कमाना रोज खाना, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कोई नेता ने दिमाग में भर दिया है? कोई नेता का कोई यहाँ पर दबाव नहीं चलता सर। हम लोग का कहना कि ईवीएम हटाइए, अगर ईवीएम है तो हम लोग जीत नहीं सकते। और ये बात सच में मतलब आप अपने ट्रांसपोर्ट का काम करते हो तो 10 भाई और बैठते तब वहाँ पर भी यही बात होती है क्या? वहाँ पर ये बात नहीं होता, वहाँ पर अपना काम का बात होता है, लेकिन बोलते हैं कि ईवीएम लेने से ये कभी भी नहीं आ सकता। नहीं, लेकिन कभी आपने जिक्र करके देखा है ईवीएम को लेकर के कि ईवीएम हट करके बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो? और आपके साथी क्या कहते हैं, दोस्त क्या कहते हैं? वो सब बोलते हैं कि ईवीएम हट जाएंगे तो ये सरकार नहीं आएगा, बाकी कोई भी सरकार आ सकता है, लेकिन ये सरकार नहीं आएगा, मोदी नहीं आएगा। आम लोगों में ये चर्चा है? हाँ, ये आम लोगों में ये चर्चा है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा दोबारा, ये सरकार दोबारा नहीं आएगा अगर ईवीएम हट जाता है तो। अच्छा, और ईवीएम रहेगा तो? नहीं, वही आएगा, वही आएगा। फिर यात्रा से कोई मतलब नहीं है? नहीं, कोई मतलब नहीं है, वो चैलेंज कर रहा है। जी, आपका जो मीडिया है, ऑनलाइन मीडिया, सबका गोदी मीडिया का हालत खराब कर दिया है। हम लोग तो देखते हैं, फॉलो करते हैं, गोदी मीडिया का आपसे एकदम हालत खराब रहता है, ये हालत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे काफी बड़ी तादाद में महिलाएं भी खड़ी हैं। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ का ये पोस्टर अपने हाथ में लेकर के, तो ये सवाल ये है, सवाल ये है कि वाकई ईवीएम हटाओ देश बचाओ का जो नारा है वो लोगों के बीच में वाकई पहुंच गया है क्या? और लोग ये ईवीएम हटाओ देश बचाओ का जो नारा है वो अब गली गली तक बुलंद करेंगे और गली गली तक ये नारा पहुंचेगा तो क्या वाकई तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी? अब सवाल यही है कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी बोलती तो इस मुद्दे पर खूब रहती है, राहुल गांधी इस मुद्दे पर खूब बोलते रहते हैं, लेकिन क्या वाकई राहुल गांधी ये स्टेप ले सकते हैं कि अगर ईवीएम रहेगा तो चुनाव लोकसभा का वो बहिष्कार करेंगे, और अगर ईवीएम नहीं होगा तो वो लोकसभा चुनाव के लिए उतरेंगे? क्या ये स्टैंड, बड़ा स्टैंड, बोल्ड स्टेप जो है वो राहुल गांधी ले पाएंगे कि अगर ईवीएम है तो लोकसभा चुनाव में नहीं उतरेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे, और अगर बैलेट पेपर रहेगा तो हम चुनाव में उतरेंगे, चुनाव में भाग लेंगे? क्या ये स्टेप राहुल गांधी ले पाएंगे? लोग कह रहे हैं कि अगर ईवीएम को नहीं हटाया गया तो ये यात्रा का कोई मतलब नहीं है, वोट बीजेपी में चला जाएगा और आप जो बातें कह रहे हैं वो बातें आप लागू नहीं कर पाएंगे। ये सवाल राहुल गांधी के लिए यहाँ पर लोगों ने उठाया है। आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।